कभी नोटिस किया है, जो बंदा सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है वो अक्सर सबसे पावरफुल नहीं होता। जो रूल्स फॉलो करता है वो बॉस नहीं बनता। जो सीधा साधा होता है उसको लोग यूज कर लेते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छा इंसान बनो, हार्ड वर्क करो, सच बोलो और सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है? ऑफिस पॉलिटिक्स में जो सबसे लाउड होता है वही प्रमोशन ले जाता है। बिजनेस में जो रिस्क लेता है, चाहे लोग उसे रूथलेस कहे, वही ग्रो करता है। पॉलिटिक्स में जो अग्रेसिव होता है वही पावर में आता है। तो क्या दुनिया अनफेयर है या फिर हमको गलत चीज सिखाई गई थी? आज हम बात करेंगे एक फिलोसोफर की, फ्रीडरिच नीत्शे, जिन्होंने पावर और मोरालिटी के बारे में एक ऐसी डार्क ट्रूथ बताई जो आज भी अनकंफर्टेबल लगती है। नीत्शे कहते थे, पावर रिवॉर्ड नहीं होती, पावर ली जाती है। उनका मानना था कि दुनिया में जो लोग टॉप पर होते हैं वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अच्छे होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विल को इंपोज किया होता है। उन्होंने एक डेंजरस कॉन्सेप्ट दिया, विल टू पावर। इसका मतलब सिर्फ दूसरों पर राज करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी रियलिटी क्रिएट करना, अपने रूल्स बनाना, अपनी वैल्यूज डिफाइन करना। नीत्शे कहते थे, हर इंसान के अंदर एक ड्राइव होती है, ग्रो करने की, डोमिनेट करने की, क्रिएट करने की। लेकिन सोसाइटी हमें कंडीशन कर देती है, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा अग्रेसिव मत हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत लगना, और धीरे धीरे हम अपनी पावर सप्रेस कर देते हैं। जो लोग इस सप्रेशन को तोड़ देते हैं वो हिस्ट्री बना देते हैं। नीत्शे ने मोरालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 मास्टर मोरालिटी, 2 स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी में स्ट्रेंथ को गुड माना जाता है, कॉन्फिडेंस गुड है, पावर गुड है, एम्बिशन गुड है। स्लेव मोरालिटी में ह्यूमिलिटी गुड है, ओबीडियंस गुड है, सैक्रिफाइस गुड है, और जो पावरफुल है वो ईविल है। नीत्शे कहते थे, स्लेव मोरालिटी वीक लोगों ने बनाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई स्ट्रांग है, एम्बिशियस है, डोमिनेंट है तो उसे बैड लेबल कर दो ताकि वो गिल्ट फील करे। और देखो सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई बंदा बोल्ड है लोग कहते हैं ईगोइस्टिक है, अगर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेता है लोग कहते हैं सेल्फिश है, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता लोग कहते हैं रूथलेस है। लेकिन वही क्वालिटीज जब रिजल्ट देती हैं तब लोग कहते हैं विजनरी। चलो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं, एक एम्प्लॉय जो सिर्फ हार्डवर्क करता है और एक एम्प्लॉय जो स्ट्रेटेजिकली नेटवर्क करता है, पॉलिटिक्स समझता है, अपनी वैल्यू प्रोजेक्ट करता है, कौन आगे बढ़ेगा? एक एंटरप्रेन्योर जो सबको खुश रखना चाहता है और एक जो टफ डिसीजंस लेता है, लोगों को फायर करता है, लॉसेस कट करता है, कौन सर्वाइव करेगा? रूथलेस होना हमेशा क्रूअल होना नहीं होता। कभी कभी रूथलेस होने का मतलब होता है इमोशनली डिटैच्ड डिसीजन लेना। पावर उन लोगों को मिलती है जो हेजिटेट नहीं करते, जो ओवरथिंक नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, जो गिल्ट में नहीं फंसे रहते। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। वर्ल्ड फेयरनेस पे नहीं चलती, वर्ल्ड पावर डायनामिक्स पे चलती है। सबसे स्कैरी पार्ट क्या है? नीत्शे कहते थे, तुम्हारे अंदर भी वही डार्क ड्राइव है। तुम भी पावरफुल बनना चाहते हो, तुम भी रिस्पेक्ट चाहते हो, तुम भी कंट्रोल चाहते हो, लेकिन तुमने अपने आप को कन्विंस कर दिया है, नहीं नहीं मुझे बस सिंपल लाइफ चाहिए। सच में? या तुम बस रिस्क लेने से डरते हो? सोसाइटी ने हमें इतना कंडीशन कर दिया है कि हम अपनी एम्बिशन से ही गिल्टी फील करते हैं। नीत्शे कहते थे, अगर तुम अपनी विल को सप्रेस करोगे तो तुम रिजेंटमेंट डेवलप करोगे, और रिजेंटमेंट सबसे डेंजरस चीज होती है, वो तुम्हें बिटर बना देती है। अब सवाल यह है, क्या नीत्शे कह रहे थे कि हमें ईविल बन जाना चाहिए? नहीं, वो कह रहे थे अपनी पावर को समझो, अपनी एम्बिशन को एक्सेप्ट करो, अपनी मोरालिटी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, खुद डिसाइड करो तुम्हारी वैल्यूज क्या है। पावर खराब नहीं होती, पावर न्यूट्रल होती है, उसे कैसे यूज करनी है वो तुम पे डिपेंड करता है। तो डार्क ट्रूथ क्या है? रूथलेस लोग जीतते नहीं क्योंकि वो ईविल होते हैं, वो जीतते हैं क्योंकि वो हेजिटेट नहीं करते, वो अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं, वो अपनी विल को सप्रेस नहीं करते, वो सोसाइटी के लेबल से डरते नहीं। और जो लोग सिर्फ अच्छा इंसान बनने में लगे रहते हैं, कभी कभी वो अपनी ही पोटेंशियल सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन सिंपल है, तुम स्लेव मोरालिटी में जीना चाहते हो या अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हो? चॉइस तुम्हारी है।